27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक लोकतंत्र के महापर्व की कर ले पूरी तैयारी। अब तो प्रत्येक मतदाता का बन रहा है वोटर आईडी कार्ड। मैंने भी अपना निबंधन करवा लिया। मैंने तो बनवा भी लिया। मैंने भी मतदाता सूची में स्थानांतरण करवा लिया है। जब सभी के पास होगा वोटर आईडी कार्ड तभी बेहतर होगा कल और आज। आप भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। कोई मतदाता छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में स्वच्छता को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां स्वच्छता दिवस के रूप में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री इस बैठक को संबोधित करने वाले थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि मंत्री जी इस बैठक को संबोधित नहीं कर पाए, क्योंकि जो समय दिया गया था उस समय पर मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, जिसकी वजह से बैठक में आए सभी लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। इस बैठक में जहां लोनी नगर पालिका के सभी वार्डों के सभासदों को उपस्थित होना था, परंतु कुछ वार्ड के ही सभासद उपस्थित हो पाए। जानकारी यह भी लगी कि बहुत से सभासदों को जानकारी भी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से सभी सभासद इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इस बैठक में कुछ अच्छी बातें भी कही गईं। उन्होंने बताया, हम घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोनी स्वच्छ नहीं है, लोनी में साफ सफाई नहीं है। लाखों रुपया ऐसी बैठकों के आयोजन पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोनी में दूर दूर तक सफाई व्यवस्था नजर नहीं आती। आखिर ऐसे क्या कारण है कि लोनी साफ नहीं रह पाती? उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को जागरूक कराने से कोई फायदा नहीं है। हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, हमें सफाई की महत्वता समझनी पड़ेगी। हम अपनी लोनी को स्वच्छ क्यों रखें, इसकी जानकारी हमें अपने पास रखनी पड़ेगी, तब जाकर लोनी साफ हो सकेगी। जनप्रतिनिधि कार्य करा सकते हैं, कार्य कर नहीं सकते। कार्य आपको खुद करना होगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा आपको दिशा निर्देश मिल सकते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था को आपको खुद अंजाम देना होगा, तभी आपकी लोनी साफ रह सकती है। आप कितनी भी बैठक का आयोजन कर लीजिए, कितने भी स्वयं सहायता समूह को लगा दीजिए, लेकिन लोनी के निवासियों को जब तक नहीं जगा पाए, जब तक लोनी के निवासियों ने खुद सफाई की महत्वता के बारे में नहीं जाना, तब तक लोनी यूं ही कूड़े का ढेर बनी रहेगी। सभासदों द्वारा एक जानकारी और भी मिली कि लोनी नगर पालिका के वार्डों में सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। जियो के अनुसार जहां जैसी जनसंख्या है उस आधार पर सफाई कर्मियों का आवंटन किया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हर वार्ड में किसी में 5 सफाई कर्मचारी कम है, किसी में 8 कम है, किसी में 15 सफाई कर्मचारी कम है। एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि लोनी में स्वच्छता नहीं है, लोनी में सफाई नहीं है, क्योंकि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में किसी भी वार्ड में नहीं हैं। अगर नगर पालिका सफाई कर्मियों की व्यवस्था पूर्ण रूप से करा दे तो हो सकता है लोनी साफ हो जाए। जहां लोनी में सफाई कर्मचारियों को लेकर प्रति महीने जो पहले 2 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च किया जाता था, लेकिन अब 4 करोड़ कुछ लाख रुपया खर्च किया जाता है प्रति महीने सफाई व्यवस्था को लेकर। आखिर जब सफाई कर्मचारी पूरे नहीं हैं, बजट भी दूना हो गया, तो फिर ये पैसा कहां जा रहा है? कौन लोग भ्रष्टाचार करते हुए इस पैसा को खाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सब अपनी जगह सही है तो फिर लोनी साफ क्यों नहीं हो पा रही है? ये बड़ा सवाल है लोनी के उन सभी अधिकारियों से जो नगर पालिका के अधीन आते हैं। अभी हम आए हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में एक स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें
स्वच्छता से संबंधित जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनसे सबसे जानकारी लेंगे। मैम जुड़ी हुई हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम नीलम है। मैं स्वयं सहायता समूह से हूँ। इंदिरा एरिया लेवल मेरा फेडरेशन है जो कि लोनी में कार्य कर रहा है, जो कि स्वच्छता के लिए लोनी नगर पालिका की सहायता कर रहा है। जैसे प्लास्टिक बैन के भी ऊपर और हर गलियों चौराहों में सफाई के लिए हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रही हैं। ये जो स्वच्छता समूह है, ये लोनी के अंदर जो सहायता कर रहा है, ये किस तरह की सहायता है? जैसे चौराहे पे कभी क्या होता है, कोई सहायता समूह खुद सफाई करने लगते हैं। हाँ जी तो सर, हमारी महिलाएं डोर टू डोर जाके कूड़ा भी कलेक्ट कर रही हैं, प्लास्टिक की भी चीजें कलेक्ट कर रही हैं, जो भी वेस्टेज सामान है वो भी हम घर घर जाके वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसको रिसाइकिल के लिए नगर पालिका को दे रहे हैं और आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं। और प्लास्टिक बैन के ऊपर ये महिलाएं घर घर जाके जो बैंड है, जो हाथ से करे गए हुए थैले हैं, वो घर घर जाके वितरित कर रहे हैं, दुकानदारों को भी बांट रही हैं और घर घर जाके लोगों को भी प्लास्टिक की चीजें ना इस्तेमाल करने के लिए, थैले ना इस्तेमाल करने के लिए ये अपने हाथ से बनाए हुए थैले दे रही हैं, वितरित कर रही हैं। अच्छा, दूसरा सवाल एक ये है कि आपका जो सहायता समूह है वो लोगों की सहायता कर रहा है, क्या लोनी में लोग जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि अगर परिवार खुद जागरूक नहीं होगा तो सफाई नहीं हो सकती, अगर वार्ड जागरूक नहीं होगा तो क्षेत्र की सफाई नहीं हो सकती, परिवार जागरूक नहीं होगा तो घर की सफाई नहीं हो सकती। तो आप जो संदेश लोगों को दे रहे हैं, क्या आपके संदेश का लोनी क्षेत्र की जनता पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? सर, प्रभाव पड़ रहा है पर धीरे धीरे पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं सबसे पहले अपना सोचती हैं कि हमें क्या मिलेगा स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से। तो हम लोगों ने बताते हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आपको पैसे के साथ साथ घर बैठे कार्य भी मिलेगा, जिसको देखते हुए महिलाएं आपस में जुड़ रही हैं, औरों को भी जोड़ रही हैं और साथ में सरकार की भी सहायता कर रही हैं। जैसे थैला ही है, ये कम से कम पैसे में बनाकर सरकार को दे रही है और हमारी नगर पालिका हम लोगों से खरीद भी रही है। तो रोजगार का साधन देखते हुए महिलाएं ज्यादा जुड़ रही हैं। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह लोगों की सहायता कर रहा है, स्वयं सहायता समूह की सहायता क्या सरकार कर रही है? जी हाँ, स्वयं सहायता समूह की सरकार सहायता कर रही है और हमारी नगर पालिका भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रही है और बैंक भी बढ़ चढ़ के इन लोगों का सीसीएल कर रहे हैं, इन लोगों को लोन दे रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सर और भी ऊपर चला जाएगा और भी बढ़ेगा। बस लोनी में फर्स्ट टाइम है कि थोड़ा शुरुआत में स्ट्रगल करने का आता है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे काम बहुत बढ़ चढ़ कर है और शहरी स्तर पे काम थोड़ा स्लो है। हम लोगों को उतनी सुविधाएं उतनी नहीं मिलती है जितनी ब्लॉक स्तर पे महिलाओं को मिलती है। हम लोगों के लिए पैसा कम है और ब्लॉक स्तर में पैसा बहुत ज्यादा है जो महिलाओं को मिलता है। स्वयं सहायता समूह का पास अगर पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो तो लोगों को जागरूक करने में और सहायता मिलेगी, बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि महिलाएं यही चाहती है, देखिए घर से बाहर निकलेंगी तो ये भी चाहती है 1 रुपए की आमदनी इन्हें हो और पैसा भी अगर सरकार के पास आ जाएगा और हमारे तक पहुंचेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। और महिलाएं इतनी काबिलियत रखती हैं, वो घर में रह के भी सरकार के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोनी नगर पालिका द्वारा स्वच्छता को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुछ सहायता समूह ने भी लोनी नगर पालिका के अधिकारियों की सहायता करते हुए कुछ अपने जागरूकता अभियान में भी मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन क्या स्वच्छता को लेकर नगर पालिका गंभीर है? बड़ा सवाल है, क्या स्वच्छता को लेकर नगर पालिका गंभीर है? और इसकी जानकारी हम वार्ड 41 के सभासद महोदय से लेंगे, क्योंकि लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर सभासद महोदय अपना जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि लोनी नगर पालिका जो आज कार्यक्रम आयोजित किया स्वच्छता को लेकर खुद कितनी गंभीर है। जितना पैसा इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में खर्च किया जाता है, क्या नगर पालिका द्वारा हर वार्ड में जो सफाई कर्मी है पर्याप्त मात्रा में पहुंचाती है? सब जानकारी आज हम पार्षद महोदय जी से लेंगे। महोदय जी, आज एक नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया स्वच्छता को लेकर, इस पर आपके क्या विचार है? क्या नगर पालिका वाकई में स्वच्छता को लेकर लोनी स्वच्छ रहे, लोनी साफ रहे, लोनी में बीमारियां ना फैले, क्या नगर पालिका गंभीर है? मैं अपने वार्ड की बात कर सकता हूं, क्योंकि अभी मैं एक वार्ड का सदस्य हूं और मेरा वार्ड नंबर 41 है। मेरा नाम अंकुश जैन है। मेरे वार्ड के अंदर 2 बच्चे तो डेंगू से बीमार होके मरे और मैंने ईओ साहब से जब ये बात कही कि भाई हमारे वार्ड में सफाई ना होने के कारण 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, तो उनका कहना था कि डेंगू का जो मच्छर है वो गंदगी से नहीं होता। तो मैंने ईओ साहब से कहा था कि कोई मशीन हमें ऐसी दो जिससे कि वो पहचान कर सके
कि वही डेंगू का मच्छर कौन सा है और वैसे सिंपल मच्छर कौन सा है। तो आज तक हमें यो साहब ने वो मशीन नहीं दे पाए, उपलब्ध नहीं करा पाए। हाँ, और हमारे जो यो साहब हैं, कहने में तो वो कह रहे कि काम बहुत कर रहे हैं हम, पर आज तक मुझे 6 महीने हो गए सभासद बने। हमारे वार्ड के अंदर जबकि जियो के अनुसार 32 कर्मचारी बैठते हैं और आज भी हमारे यहाँ 10-12 कर्मचारी से ज्यादा आज तक नहीं पहुंच पाए। जो टेंडर इनका 2 करोड़ रुपए का था मंथली, आज उसकी कीमत 4 करोड़ 75-76 लाख रुपए बता रहे हो चुकी है। मगर पैसा गवर्नमेंट का खर्च करा रही है हमारे अधिकारी लोग, पर सुविधा लोनी को नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ वार्ड के अंदर ना डीपर है, एक डीपर जाता है, एक राउंड लगा के वो भी आ जाता है। बाकी हमारे यहाँ कूड़ा आप देखो, नहर की तरफ जाके देखो, गली नंबर 17 में पॉइंट बना चुके, 10 में पॉइंट बन चुका, वहाँ पे ढेर लगा मिलेगा आपको कूड़े का। ना नाली साफ समय पे होती है, और जो हमारा कम से कम 150 पौने 200 फोन सिर्फ सफाई के विषय में पब्लिक के मेरे पास आते हैं। और हमारे ईओ साहब का ये कहना है, यदि आप लोगों के पास फोन नहीं आएंगे, आपका दिमाग हैंग नहीं होगा, तो आप लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे। कम से कम दिमाग में दर्द रहेगा तो हमारे पास तो नहीं आओगे आप लोग। तो नगर पालिका का काम है कि हमें बीमार करना। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे जीत के आया, उनको बीमार करने का ठेका हमारे ईओ साहब ने लिया हुआ है। अब देखो उसमें ये कामयाब होकर हमें शहीद करेंगे या हॉस्पिटल पहुंचाएंगे या दिमाग की नस पाड़ेंगे, वो इनका ईओ साहब को पता कि कब तक वे अपने इरादे में सफल होंगे। आप वार्ड 41 से सभासद है, कहते हैं कि जो राजनीति है कि वार्ड से ही शुरू होती है, और आप ये भी बता रहे हैं कि जो अधिकारी लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार में, एक भाजपा की सरकार में इस तरह के कार्य करके क्या सरकार की छवि को धूमिल करना नहीं है? मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि यहाँ के जो लोनी के अधिकारी हैं वो विपक्ष से मिले हुए हैं। आप इनकी कॉल डिटेल निकाल के देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फोन कम रिसीव मिलेंगे, और अदर जो विपक्ष के हैं उनसे फोन रिसीव ज्यादा मिलेंगे। इनकी इच्छा शक्ति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सैनिक है वो हर जगह भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, और ये भ्रष्टाचारी में लिप्त है। तो ये तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार स्टेट में ना रहे, और सेंटर में तो चलो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस लोनी से चली जा। पर इनकी मनसा खराब है। हम एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सैनिक हैं, इनकी मनसा को हम फैल करेंगे और इन्हें जेल भेजने का काम हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 सभासद महोदय, एक चाचा जी भी जुड़े हुए हैं। चाचा जी, आपका नाम? कुंवरपाल जी। कुंवरपाल जी, कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 41। अच्छा, 41 में क्या सफाई व्यवस्था सही है? जैसे आज स्वच्छता को लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, भैया ने टी शर्ट डाल रखी है, स्वच्छ भारत प्रोत्साहन समिति, क्या स्वच्छ है आपका? ये स्वच्छ भारत अभियान ये लोनी नगर पालिका की है, बस यहीं तक सीमित है, उससे आगे नहीं है, आगे कुछ नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि आपके वार्ड में जो कूड़ा कचरा बिल्कुल ना जाकर आप देखिए, आपको वहाँ जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उल्टी लगने को तैयार हो जाएगी आपको, इतना नाले भरे पड़े हैं। तो ये कहना बाबू जी का कि जो स्वच्छता का जो अभियान है वो लोनी नगर पालिका तक सीमित है। यहाँ से जाने के बाद कहीं भी कोई भी वार्ड स्वच्छ नहीं मिलेगा। एक बड़े भैया और भी जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? यशपाल सिंह चौहान। चौहान साहब, कौन से वार्ड में आपका निवास? वार्ड नंबर 41। अच्छा, 41 में। चलिए, हम जानना चाहेंगे क्या 41 की सफाई व्यवस्था से आप खुश हैं? नहीं जी, वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा, आदमी ही नहीं है। क्या आपके सभासद कार्य नहीं करते? वो खूब कोशिश कर रहे हैं, हर बार बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं होने दे रही है। तो ये अधिकारी लोग उस कोशिश पर पलीता लगाने का बिल्कुल पलीता लगा रहे हैं, आदमी नहीं दे रहे। हमारी वार्ड में कम से कम 32 आदमी होने चाहिए, और आज जो है 10 से 12 आदमी है। 10 से 12 आदमी, उसमें भी कुछ लेडीजें हैं, जो लेडीज हैं वो झाड़ू का ही काम कर सकती हैं, नाली सफाई नहीं कर सकती। तो ये कहना चौहान साहब का कि लगातार नगर पालिका में कहने को तो यहाँ स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाकर देखें तो वो स्वच्छता शब्द गायब हो जाता है। नालियां ओवरफ्लो हुआ, कूड़े के ढेर लगे हुए। एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं जिन्होंने टी शर्ट डाल रखी है स्वच्छ भारत अभियान की। भैया, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप वशिष्ठ है। कौशिक जी वशिष्ठ जी, कहाँ रहते हैं सर? मैं नवीन कुंज में रहता हूँ। नवीन कुंज में रहते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्या उसकी वहाँ की सफाई व्यवस्था से, स्वच्छता से संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं खुद यहाँ पे, अभी आपने एक इंटरव्यू लिया था स्वयं सहायता समूह की, एक जो मैडम थी नीलम जी का,
इंदिरा एरिया लेवल में मैं वहीं पे उनके साथ काम करता हूँ। और जितनी भी नगर पालिका की स्वच्छता की स्कीम है या कोई भी यहाँ पे काम होता है स्वच्छता को लेकर, वो हम लोगों को दिया जाता है अवेयरनेस के लिए, महिलाओं को जागरूक करना है। हमारे पास ऑलरेडी महिला यहाँ पे लोनी में 55 वार्ड में लगभग 2500 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग उनको भी अवेयर करते हैं कि अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें और साफ सफाई रखें। मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो मेरे वार्ड में भी साफ सफाई रहती है। अगर कुछ भी मुझे दिखता है वहाँ पे कुछ गंदगी है या कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ पे बात करके उसको ठीक भी करा लेते हैं। आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं? जी, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं स्वयं सहायता समूह बनाते हैं हम लोग। बनाते हैं आप लोग। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि अगर कोई भी सफाई अभियान या कोई भी अभियान हो, जब तक खुद क्षेत्र का परिवार नहीं जुड़ेगा तो उस परिवार में व्यवस्था नहीं होगी, अगर वार्ड नहीं जुड़ेगा तो वार्ड में व्यवस्था नहीं होगी? क्या आप जो सहायता कर रहे हैं नगर पालिका की, तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं और सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। अभी इससे पहले मुझे नहीं पता क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा। जब से हमने यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी महिलाएं आसपास पूरी स्वच्छता का ध्यान रखती है और अपने जितने भी सदस्य उनके साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भी अवेयर करते हैं कि अपने आसपास गंदगी ना होने दे। तो इससे काफी प्रभाव पड़ रहा है लोनी पे। अब आने वाले समय में क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वशिष्ठ जी, एक माता शक्ति भी जुड़ी हुई है। आपका नाम? शशि चौहान। शशि चौहान जी, कहाँ रहते हैं? विकास कुंज से, विकास कुंज में 18 नंबर वार्ड। आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर। क्या स्वयं सहायता समूह जो क्षेत्र में जाता है तो कोई एक ऐसी हमें अपनी उपलब्धि बताइए कि जिससे लोग अपने यहाँ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते हैं? सफाई भी कराते हैं सर। ये तो काम हमारे तो कॉलोनी ऐसी है कि ये नाला निकल रहा है, नहर का नाला है, इसका पानी कॉलोनी में घुस जाता है। कॉलोनी में घुस जाता है। हाँ। अच्छा, स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का क्या फायदा है? हम समूह में जुड़ने से हमें ये फायदा है कि हम लोगों में अपनी ही मदद करते हैं। जैसे सरकार से हमें पैसा मिलता है और जैसे कोई गरीब महिला है वो है, हम 100 रुपए 50 रुपए महीने के इकट्ठे करके एक दूसरी महिलाओं को ब्याज से बचाते हैं। अपना पैसा इकट्ठा करके उसकी मदद करते हैं और उसे ब्याज से बचा के अपना काम करने के लिए उसे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।